सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ लिए थे व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद हमने जो है पिछले वीडियो में हमने देख लिया था सिमिली फिगर ऑफ स्पीच और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 7 फिगर ऑफ स्पीच तो और होते हैं, लेकिन इसमें हमने जो है 7 फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा की है। तो ये है आपका 7 फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, तो सिमिली हो गया था, मेटाफर भी हो गया था। अगला हम लोग देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। ये थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण। तो मानवीकरण अलंकार है ये। इसको हम लोग देखते हैं कि मानवीय अलंकार क्या है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट और abstract ideas are treated as if they were human beings। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार वह है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार की अगर बात करें, इस अलंकार में क्या होता है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है, निर्जीव जो है ऑब्जेक्ट होता है, और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और भाववाचक विचार होते हैं। आर ट्रीटेड, और ये ऐसा व्यवहार करते हैं एज इफ दे वर ह्यूमन बींग, जैसे वो कोई ह्यूमन बींग हो, जैसे कोई जीवित प्राणी हो, जैसे कोई मानव हो। कहने का मतलब जो पर्सोनिफिकेशन है फिगर ऑफ स्पीच, वो वह अलंकार है, वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या किसकी चर्चा की जाती है? लाइफ लेस ऑब्जेक्ट की चर्चा की जाती है, बात की जाती है, और भाववाचक विचार, भाव भरे विचार का भी जिक्र किया जाता है, और ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे कोई जो है जीवित प्राणी हो। कहने का मतलब बात निर्जीव की जाती है, लेकिन जब उसका अर्थ भाव निकलता है तो ऐसा लगता है कि वो क्या है? एकदम जीवित प्राणी है। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, अब यहाँ क्या की गई है? प्रेम अंधा है, तो प्रेम अंधा है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब कि लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो आखिर में प्रेम नहीं अंधा होता है, मानव अंधा होता है, कोई व्यक्ति अंधा होता है। जब कोई किसी से कुछ मान लीजिए प्रेम करता है तो उसके प्रेम में कजनी क्या क्या कर देता है, तो मतलब होता है ना तरह से कि वो उसके प्रेम में अंधा हो गया है। कोई मतलब कुछ भी कर देता है। तो यहाँ पे है दोनों चीज़ क्या है? निर्जीव है, लाइफ लेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ऐसी बात हो रही है जैसे कि कोई ह्यूमन बींग हो। अब जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, अनुभव की बात की जा रही है, क्या है? सबसे अच्छा टीचर है। तो जो अनुभव है ये क्या है? आपका बेस्ट टीचर है, सबसे अच्छा अध्यापक है। तो जो अनुभव की बात की जा रही है ये भी क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ऐसी बात की जा रही है जैसे कि कोई, कहने का मतलब कि एकदम जो है ह्यूमन बींग हो। ठीक, एक और एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ये जो भाग्य होता है वो आपके दरवाजे को क्या करता है? एक बार जो है खटखटाता है। कहने का मतलब जो भाग्य होता है आपके जीवन में कभी न कभी एक बार जो है खटखटाता है। तो कौन खटखटाता है? भाग्य ही तो, कोई मानव तो है नहीं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई आदमी हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मानवीकरण अलंकार, कहने का मतलब पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अगला आपका फिगर ऑफ स्पीच है ये अपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। अपस्ट्रॉफी को क्या कहते हैं हम लोग? संबोधन अलंकार कहते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि संबोधन अलंकार क्या है। ठीक है, तो इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच whose force lies in addressing a dead person, an animal, a thing, or abstract quality or ideas as if it were alive, present and capable of अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जो संबोधन अलंकार है, अपस्ट्रॉफी अलंकार है, इससे तो यही पता चल जाता है कि इसमें एक तरह से संबोधन होगा। जैसे संबोधन आप लोग हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते होंगे तो उसमें होता है ना कि जैसे हे राम, हे श्याम, तो संबोधन आता है। तो ऐसे ये भी, इसमें भी संबोधन होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखिए संबोधन के चिन्ह दिखाए गए हैं, इस पहले दूसरे सब में दिखाए गए हैं। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं।
तो क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, यह जो है एक ऐसा अलंकार है, हुज जो कि फोर्स लाइज एंड एड्रेसिंग, जो कि एकदम जो है सख्ती से क्या करता है, संबोधित करता है। एड्रेसिंग में संबोधित करता है। अ डेड पर्सन कहने का मतलब कोई मृत व्यक्ति को, मतलब यह ऐसा अलंकार है जो एक तरह से एकदम संबोधित करता है किसी मृत व्यक्ति को, डेड पर्सन एंड एनिमल, डेड एनिमल, ए थिंक और अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, और जो है भाववाचक भावना भरे क्वालिटी को, ठीक है, गुण को, और आइडिया और विचार को। एज इफ इट वर अलाइव, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये क्या है, जीवित हो, प्रेजेंट एंड वर्तमान में, एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एकदम जो है समझने में समर्थ है। कहने का मतलब जो संबोधन अपस्ट्रॉफी अलंकार है वो है क्या वास्तव में, कहने का मतलब इसमें जो है जिक्र किया जाता है डेड पर्सन, डेड की बात की जाती है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे थिंक हो, लेकिन उसके जो भाव विचार ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो वर्तमान में जीवित हैं, ऐसे बात की जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जिसकी एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। अब ओ डेथ, ओ मृत्यु, हे मृत्यु की बात की जा रही है कि वेयर इज, कहाँ गई क्या, इज योर स्टिंग, दाई स्टिंग, दाई मीन्स यू होता है, स्टिंग मतलब दुख दर्द पीड़ा, तो कहाँ चली गई तुम्हारी दुख दर्द पीड़ा। जैसे कहने का मतलब कोई अगर आदमी डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाते हैं, ये डेड होने के बाद ही, जैसे कोई आत्मा का कथन हो, आत्मा का विचार हो, कि वो कहे कि हे मृत्यु तुम्हारी दुख दर्द पीड़ा कहाँ चली गई, संबोधन करके कह रहा है, इसलिए क्या है, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। और उसके बाद इसमें क्या किया है, आदमी डेड हो गया है, मर गया है, लेकिन बात ऐसे की जा रही है जैसे कि वर्तमान में कोई जीवित प्राणी है, जैसे इसमें कहा गया है कि प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वर्तमान में जो है एकदम समझने में समर्थ है, ठीक। और उसके बाद और जैसे एग्जाम्पल है, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ओ ग्रेव कब्र की बात की जा रही है, कब्र से कि हे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी जो है जीत कहाँ चली गई। कहने का मतलब कोई योद्धा होता है तो क्या होता है कि उसको मतलब लगता है कि जैसे कोई हार जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो उसको लगता है ना कि तुम्हारी जीत कहाँ चली गई, आखिर तुम्हारा हार कहाँ गया। तो मतलब बात ऐसी होती है कि मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि जीवित बात होती है। जैसे एक और एग्जांपल है, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज स्लेप्ट आई क्लिम, ओ वर्ड हे संसार, हे जीवन, ओ टाइम हे समय, ऑन हुज, और हुज किसका, किससे, स्लीप्ड आई क्लिम्ड, मैं जो है क्या करना चाहता हूँ, उस सीढ़ी पर चढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये आपका पहला है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका, अगला फिगर ऑफ स्पीच है आपका ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। तो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच मतलब विरोधाभास अलंकार। इसमें होता क्या है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग, ठीक। कहने का मतलब क्या है, इट इज एन एसोसिएशन, यह क्या है, एक ऐसा जोड़ है, ऑफ टू वर्ड्स दो शब्दों का, और फ्रेजेस दो फ्रेजों का, हैविंग अपोजिट मीनिंग जिसमें क्या होता है, अपोजिट मीनिंग होती है। कहने का मतलब एंटोनिम्स वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मतलब यह ऐसा जोड़ा है, ऐसे शब्दों का जोड़ा है, ऐसे फ्रेजेस का जोड़ा है जिसमें किसकी बात की जाती है, अपोजिट की बात की जाती है, एंटोनिम्स की बात की जाती है। जैसे दिस इज ओपन सीक्रेट, यह क्या है, एकदम खुला रहस्य है। अब देखिए कोई बात अगर कि यहाँ ओपन का एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स का अपोजिट क्या होगा, सीक्रेट होगा। तो इसमें कहने का मतलब कह रहा है कि ओपन से यहाँ से वो जो खुला हुआ रहस्य, अब जो कोई खुल ही गया है तो रहस्य कहाँ हुआ, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल है और बढ़िया सा इसका, देखिए अच्छा है, सी इज फीलिंग, सी इज फीलिंग, वह जो है कैसा महसूस कर रही है, सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वह जो है स्वीट पेन मीठा दर्द ऑफ लव का, तो प्रेम का वह जो है मीठा दर्द महसूस कर रही है। अब बताइए कोई जो है प्रेम में मीठा भी होगा, दर्द भी महसूस कैसे होगा, तो स्वीट पेन कैसे होगा, तो ये क्या है, इसमें जो है
विरोधाभास अलंकार है, ऑक्सीमोरल अलंकार है। एक और है लव इज बिटर स्वीट। अब जो प्रेम है वो क्या है, कड़वा मीठा है, ठीक है। अब देखिए क्या प्रेम जो है या फिर कड़वा ही होगा या फिर मीठा ही होगा। अब दोनों जो है एंटोनिम्स की बात की गई है, बिटर और स्वीट की बात की गई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विरोधाभास हो जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ना एक दूसरे का, इसीलिए तो विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। अगला है आपका, अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल, ठीक है, हाइपरबोल या फिर हाइपरबली, ठीक। तो हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच क्या है, in this figure of speech things are represented as greater or less, better or worse than they really are, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अगर फिगर ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, जो थिंग्स होती हैं वो क्या रिप्रेजेंटेड करती हैं, क्या प्रस्तुत करती हैं, इज द ग्रेटर एकदम जो है बढ़ा चढ़ा के, ग्रेटर मीन्स बढ़ा चढ़ा के, और लेस एकदम कम करके। कहने का मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में कोई भी चीज़ अगर बात की जाएगी, जो प्रस्तुत किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड की जाएगी, या फिर बहुत हाई फाई चढ़ा बढ़ा के बात की जाएगी, या फिर एकदम में बहुत कम करके बात की जाएगी, बेटर और वर्स, या फिर बहुत अच्छा किया जाएगा या फिर बहुत खराब ही किया जाएगा, देन दे रियली आर, और सचमुच वास्तव में ऐसा है, इसमें बताया जाता है। कहने का मतलब कोई भी अगर चीज़, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए बहुत चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए, अभी कह दिया जाए कि ये कौवा जो है आदमी को लटका के ले जा रहा था, तो कभी संभव है ऐसी बात, लेकिन नहीं है। लेकिन इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबली। कहने का मतलब हाइपरबली बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाने वाली चीज़ें जिसमें की जाए, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, बहुत हाई फाई बात की जाए। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल के तो देख लेंगे तो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा क्या है आखिर में। सी वेप्ट, वह रोई, वह इतना रोई, एन ओशियन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट, उसने इतना रोई कि एक जो है लगभग सागर भर, ओशियन ऑफ टीयर समुद्र का, ठीक है, मतलब सी वेप्ट, वह इतना रोई, एन ओशियन ऑफ टीयर, लगभग समुद्र भर आंसू उसने रोया। अब बताइए कोई जो है एक बल्टिये जो है नहीं रोता है, इतना नहीं रोता है, ठीक। तो कहने का मतलब जिसमें जो है काफ़ी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, या फिर एकदम में कम कर दिया जाए, या फिर बहुत ही अच्छा हो या फिर बहुत ही ख़राब हो, तो वो जो है आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपका हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है। एक और है एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसमें दूसरा दिया है, बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड्स वाज गे। अब बिलिंडा ने ऐसा मुस्कुराया कि, ऐसा हंसी उसने कि, और बिलिंडा हंसी, और ऑल द वर्ड्स वाज गे, और सभा पूरा संसार जो है एकदम क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। कहने का बिलिंडा हंसी तो, और सारा संसार जो है ऑल द वर्ल्ड वाज गे, सब संसार जो है एकदम खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अब ऐसा कभी संभव है कोई किसी के मुस्कुराने से पूरा संसार ही प्रसन्न हो जाए? तो इसमें क्या है आपका, इसमें फिगर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, ठीक। तो एंड आउट ऑफ जॉय, और वह जो है आउट ऑफ जॉय, वह इतना जो है, कहने का मतलब आनंद से इतना बाहर चला गया कि हिज हार्ट जंप्ड, और उसका जो हृदय हुआ जंप, इतना उछला कि मील्स हाइस, लगभग एकदम जो है कितना ऊंचा हो गया, मीलों जो है ऊंचा हो गया उसका जो हृदय, इतना जो मतलब उछला, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी बहुत हाई फाई बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच, ठीक। अब देखिए लास्ट और अंतिम फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया है। इसका मतलब होता है ध्वनि अनुकरण अलंकार या फिर ध्वनि सूचक अलंकार। अब इसमें क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, अगर इस फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करें, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स, अब इसमें क्या होता है, शब्दों का समायोजन होता है, सजेस्ट, और क्या करता है, बताता है क्या, द साउंड, और साउंड कहने का मतलब इसमें जो है शब्दों का समायोजन होता है, आवाज़ को, साउंड आवाज़ों का समायोजन होता है। कहने का मतलब इसमें जो है शब्दों का समायोजन होता है, और साउंड, और इको द सेंस, और इसमें क्या होती है, गूंज होती है, सेंस की गूंज होती है। कहने का मतलब देखिए किसी भी प्रकार की इसमें जो साउंड है, एनी टाइप्स ऑफ साउंड, किसी प्रकार की आवाज़ हो, किसी प्रकार की साउंड हो, तो इसमें क्या होता है, उसमें जो है ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। ध्वनि सूचक, ध्वनि अनुकरण अलंकार, इसमें ध्वनि हो, किसी प्रकार का ध्वनि हो, जैसे
जैसे इसमें देखिए द स्नैक आर हिसिंग, सांप जो है क्या कर रहा है, फुफकार रहा है, तो उसमें जो फुफकारने की आवाज़ है वो भी क्या है, ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, अब देखिए द ब्यूटी बॉर्न, अब देखिए उस ब्यूटी बॉर्न जन्म से वो कितनी सुंदर है कि उसकी जो है साउंड मरमरिंग, मतलब उसकी जो है खूबसूरती क्या कर रही है, एकदम आवाज़ उसकी क्या है कि वो एकदम चरमरा रही है। सेल पास इनटू हर फेस, कहाँ पे, एकदम जो है चेहरे पे उससे क्या कहते हैं एकदम गुजर रही है, मतलब उसको जन्म से ही इतनी जो है सुंदर है कि उसके चेहरे पे जो है एकदम जो है उसकी सुंदरता जो है एकदम चरमरा रही है, गुजर रही है, वो दिख रही है। स्वर्ड क्लेंस्ड, अब देखिए कहने का मतलब होता है हाँ स्वर्ड्स क्लैंड, ये तलवार की आवाज़, जैसे म्यान में तलवार रहती है, जब आवाज़ निकल, जब वहाँ से म्यान से तलवार निकलती है तो सुई की आवाज़ निकलती है, तो जो आवाज़ है वो भी इसमें बताई जा रही है, तो वो भी क्या है आपका ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। एंड गन्स बूम्ड, और जैसे क्या होता है कि बंदूक, कोई आदमी जो है जैसे बंदूक गोली चलाता है, धड़ 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 की आवाज़, पटाखा बोलता है, मतलब किसी प्रकार की आवाज़, कुत्ते बिल्ली सब जितने प्रकार के मंकी, जितने प्रकार की आवाज़ है, ये सब क्या है, ये सब ध्वनि सूचक अलंकार है, यही क्या है ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो ये रहा आपका फिगर ऑफ स्पीच। तो सभी को जो है हमारे चैनल पर इंग्लिश बाय योगेश कुमार विश्वकर्मा पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जुनून और नए दोस्त के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।